संजयाणम च भावो। सिद्धों को वंदना, आंखें कोमलता से बंद, शरीर विश्राम, मन विश्राम। मत कर माया रो अहंकार, मत कर माया रो अभिमान, कायागार से काची। ओ कायागार से काची रे, जैसे ओसरा मोती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जाती। हे मन, किसका मैं अहंकार करूं? उस काया का जो क्षण भर में धूल होता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा। उस काया से संबंधित संग्रहित परिग्रहित वस्तुओं का जो क्षण भर में साथ छूटकर कहीं सहयोग नहीं दे पाता। हे मन, इस काया की माया में जो अहंकार पूरित व्यवहार चल रहा, कब तक मैं अपने ही अभिमान में, अपनी ही प्रशंसाओं में, अपने आप को भूलकर पर की आंखों में एक झलक देखने के लिए जीवन में अनंत शक्ति को व्यर्थ गंवा रहा। हे प्रभु, मेरे भीतर के सामर्थ्य को प्रकट कर, ऐसा अवसर प्राप्त हो। हे प्रभु, अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचान सकूं, ऐसा अवसर प्राप्त हो। लोक पर्यंत विद्यमान सर्व केवली भगवंत, आपको वंदना। मेरी वंदना आप स्वीकार करें प्रभु। मेरी वंदना के स्पंदन आप तक पहुंचे और आपके शुद्ध प्रकंपन का आभास मुझे हो, मैं अनुभव करूं। गुरु प्रवर, आपके चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता भावों के साथ वंदन। लोक पर्यंत विद्यमान सर्व साधु साध्वियों को वंदन। भवांत तक अस्थिर मन को स्थिर करने के अपेक्षा से आपका निमित्त प्राप्त होता रहे। सर्व साधु साधु हर निमित्त मेरे परम उपकारी है, यह भाव मन में स्पष्ट और स्थिर रहे। हर निमित्त को अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार, हर निमित्त से बारंबार क्षमा याचना। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। गुरु कृपा से, आप सबके सहयोग से भगवंत कृत आंग यानी सूत्र कृतांग आगम का स्वाध्याय का क्रम चल रहा। सप्तम अध्ययन कुशील परिग्रह को संभवतः पूर्ण करते हुए सप्तम अध्ययन से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि आत्मदंड की जागृति से, आत्मदंड को चिंतन में रखते हुए जीव हिंसा से बचने का प्रयत्न चले। जब जब आत्मदंड की भावना से स्वहिंसा से बचने का प्रयास रहेगा, स्वहिंसा से बचने के प्रयत्न में पर हिंसा स्वतः बच जाए। स्वयं को बंधन से बचाने के प्रयत्न में पर जीव की पीड़ा स्वतः उसमें मुक्ति, पीड़ा मुक्ति उसमें निहित हो जाए। स्वदंड से मुक्त होने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि सभी संसर्गों को छोड़ने का प्रयास करें, सभी दुखों को सहन करें, सहर्ष सहन करें। तन और मन को हो रही असुविधा, हो रही असाता परम उपकृत क्षण मानते हुए चले, परम निर्जरा का अवसर मानते हुए चले, जिसके परिणामतः विशेष बोध प्रकट हो सकता है, ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अष्टम अध्ययन की ओर प्रविष्ट होते हुए आठवें अध्ययन से आने वाले अध्ययन एक से एक महत्वपूर्ण है, ऐसा लगता है। अष्टम अध्ययन है वीर्य, वीर्य की समूलस्थता। वीर्य यानी सामर्थ्य, शक्ति, क्षमता। जीव अपने वीर्य को न पहचानते हुए अपने आप को हीन मानने लगता है,
अपने भीतर के महत्वपूर्ण क्षमता को न जानने वाला अपने आप को दीन मानता है, अपने आप को पराधीन महसूस करता है। एक धनवान जिसकी तिजोरी में करोड़ों रुपए निहित है, उसको जब पता हो कि उसके पास करोड़ों रुपए है, वह कभी अपने आप को हीन या दीन अनुभव नहीं करेगा, किसी की पराधीनता में नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास आवश्यक अर्थ है, आवश्यक उपयोगी अर्थ है। और जो उस अर्थ को जानता है वह कभी भी पराधीनता में जाने की संभावना। पर जो जीव अपने सामर्थ्य की पहचान नहीं कर पाता, जो जीव अपने भीतर विद्यमान उस भगवान की पहचान करने में असमर्थ होता है, जो जीव अपने भीतर विद्यमान उस परम यशस्वी परम सत्ता की पहचान में पीछे रह जाता है, वह जीव अपने आप को दीनहीन पराधीन अनुभव करता है। यह भी संभवतः एक मिथ्यात्व का लक्षण माना गया। नव पदार्थ में पहला पदार्थ है जीव। जो जीव को जानता है, यानी जीव यानी आत्मा, जो आत्मा को जानता है वह आत्मा के सामर्थ्य को जानने लगता है, आत्मा के वीर्य को जानने लगता है, आत्मा से प्रकट होने वाले ज्ञान के प्रकाश को पहचानने लगता है। किस माध्यम से ज्ञान के प्रकाश का स्पर्श हो सकता है उसकी पहचान होने लगती है। एक साधक को नित्य अनित्यता का अनुशीलन करते हुए, क्योंकि जब एक एक अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं तो पूर्व अध्ययन का जो मार्गदर्शन है, वह पूर्व अध्ययन का मार्गदर्शन किस रूप में कनेक्टिव होते हुए आगे हमारे विकास में उत्थान में सहयोग प्रदान करता है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। और निवेदन भी है कि उन कोई पॉइंट्स उपयोगी लगे, कैची लगे, तो उन पॉइंट्स को नोट कर लिया जाए ताकि पुनः स्वाध्याय में सुगमता हो सके। छठे अध्ययन में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि सेनिच्छ निच्छे ही समीक्ष पढ़ने दीवेव धम्मम समयम उदाहु। उसके पूर्व अध्ययन में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि स्वयं आत्मा अपने आप को ठगने से बचे। पहले कहा कि अपने आप को ठगने से बचे। अपेण अपम इहम वंचयिता। आत्मा अपने आप को अपने सामर्थ्य से वंचित रखता है, यह अपने आप के साथ होने वाली ठगी है। अपेण अप्पा, अपने आप को अपने आप से, यानी आत्मा अपने आप को अपने आप से वंचित रखता है, यानी अपने सामर्थ्य से वंचित रखता है। इससे बड़ी ठगी क्या। सेठ जी की तिजोरी में करोड़ों रुपए पड़े हैं, लेकिन सेठ जी उस तिजोरी को खोलकर देखने में अपने आप को वंचित रखते हैं। न स्मृति है, न स्पर्श है, न अनुभव है, मात्र वो अपने सामर्थ्य के अनुभव के अभाव में दर दर भीख मांगता है, सुख की याचनाएं दर दर मांगने लगता है, संतृप्ति की याचनाओं के पीछे दौड़ लगाता है। जो खान, जो खजाना अपने भीतर है उसकी पहचान किए बिना, अपने वीर्य की पहचान किए बिना बहिर घूमता है। यह अपने आप के साथ वह सेठ की ठगी है जिसकी तिजोरी में अनंत की संपदा है। उस संपदा की पहचान किए बिना उस मांग को लेकर दर दर घूमता वो अपने आप को ठग रहा। अपेण अप्पा इह वंचयिता, यह 5वें अध्ययन की बात थी। छठे अध्ययन में भगवान ने मार्गदर्शन दिया कि कैसे अपने सामर्थ्य को पहचाने। उसके लिए सेनिच्छ निच्छे ही समीक्ष पढ़ने, नित्य अनित्य की समीक्षा करते हुए अपनी प्रज्ञा से जीव आगे बढ़े कि उसको धर्म का दीप प्रज्वलित होता महसूस होगा। ये धर्म के दीप का प्रज्वलन यानी अपने सामर्थ्य का आभास होने का प्रथम क्षण, अपने भीतर के सूर्य के प्रकाश को महसूस करने का प्रथम क्षण, नित्य अनित्यता की समीक्षा, धर्म का बोध, धर्म की समझ। हम जिस चीज में फंस चुके हैं, हम जिस चीज में लग चुके हैं, जिससे निकलने में दुविधा हो रही है, उसको समभाव से शांति के साथ देखने का प्रयास करें।
उसको देखते ही स्वतः बहुत कुछ समझने और जानने को मिलता है। एक गांठ बंध गई धागे की गहरी गांठ बंध गई। अब उस गांठ को खींचने से गांठ खुलता नहीं है, गांठ और मजबूत हो जाती है। वहां उस गांठ के नित्य अनित्यता की समीक्षा हो कि किस प्रकार, कैसे, कहां वो गांठ गुंथ गई है, उसकी समीक्षा करने पर, कैसे जागृति के साथ, प्रज्ञा के साथ समीक्षा करने पर गांठ को कैसे खोलना, उसके मार्गदर्शन के लिए अपने भीतर का वह प्रज्ञा पर्याप्त है, अपने भीतर विद्यमान कैवल्य बीज पर्याप्त है। और एक बार एक गांठ खुलने लग गई तो बाकी की गांठों को खोलने का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। सिर्फ अपने भीतर झांकने का प्रयास करें, किस रूप में, अकेले होकर। कैसे? सातवीं गाथा में मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि आत्मदंड से बचने के लिए धीर मुनि सभी संसर्गों को छोड़कर, यानी निमित्त से जुड़े बिना, जो जिसके माध्यम से हमें दुख महसूस हो रहा है, उस माध्यम को दोष न देते हुए कारण को देखने का प्रयास होना चाहिए। कारण को न देखने पर अपने वीर्य की पहचान करने में विघ्न पैदा हो सकता है, अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचानने में बाधा पैदा हो सकती है। क्योंकि जब तक अपने भीतर के सामर्थ्य का आभास नहीं होता, तब तक जीव अपने आप को हीन मानता है। एक व्याख्या प्राप्त होती है, प्रभुता को ही भूल कर भव भव में भ्रमाते, दीनता अनुभवने से ही दीन कहलाते। प्रभुता का अनुभव करो, प्रभुता का अनुभव करो और प्रभुता प्रगटाओ। अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। अपने भीतर दीनता का अनुभव करने वाला दीन कहलाता है। अपने भीतर की प्रभुता को देखने का प्रयास कि किस रूप में मेरे भीतर समझ प्रकट हो रही है, किस रूप में मेरे भीतर जिस समय दुख उत्पन्न होता है, उस समय दुख से निकलने का मेरे भीतर ही मार्ग मिल रहा, मेरे भीतर ही मार्गदर्शन मिल रहा। उन क्षणों पर ध्यान दें जिस समय वेदना हो रही है, उस वेदना को देखने पर, उस वेदना को शांति पूर्वक महसूस करने पर, कहां हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना समय हो रहा है, उस नित्य अनित्यता की समीक्षा प्रज्ञा से करने पर जो समझ प्रकट होती है, वह सामर्थ्य, वह भीतर से उत्पन्न होने वाला संभाव का सामर्थ्य वीर्य कहलाता है। दांत दर्द होता है, हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल जाने के बाद दांत निकालने के लिए डॉक्टर तत्पर होता है। वहां जब वेदना होती है तो एक क्षण के लिए हाय त्राय होता है। उस गैप में कहीं ना कहीं ऐसा क्षण आता होगा जब आप एक क्षण के लिए देखते हो, हिम्मत जुटा लेते हो कि दांत तो निकालना है ही, और उस हिम्मत के साथ जब बैठते हो तो वह वेदना कुछ क्षणों के लिए छूमंतर हो जाती है। वह सामर्थ्य कहां से आया? अपने भीतर वह अनंत का सामर्थ्य है। उसी सामर्थ्य की व्याख्या करने के लिए 8वां अध्ययन का मार्गदर्शन प्राप्त होता है वीर्य। वीर्य, अपना सामर्थ्य कैसे समाप्त होता है, यह स्वाख्यात वीर्य, यानी सुयखायम, सुआख्यात वीर्य, सही रूप से आख्यानित वीर्य दो प्रकार का कहा गया है। सुयखाय धम्मस्त की व्याख्या आती है, उत्तराध्ययन का सूत्र है, मासे मासे उजो बाले कुसघेण तु भुंजई नसो सुयखाय धम्मस्त। नम्मी पवज्जा के 40वीं गाथा कहती है तू आख्यात धर्म। वैसे ही यहां पर कहा गया कि सुयखायम वेयम दुहा, यह स्वाख्यात वीर्य दो प्रकार का कहा गया है। यह स्वाख्यात वीर्य दो प्रकार का कहा गया है। वीर का वीर्य क्या है, वह किस कारण से वीर कहलाता है? तीर्थंकर दो प्रकार के वीर्य का प्रतिपादन करते हैं, एक कर्म वीर्य
एक अकर्म वीर्य। सभी मनुष्य इन दो स्थानों में विद्यमान है। सभी मनुष्य इन दो स्थानों में विद्यमान है, कोई कर्मवीर है तो कोई अकर्मवीर है। वीर्य का सामर्थ्य कैसे क्षीण होता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो गुरु कृपा से महसूस होता है कि इच्छा स्वयं इच्छा पूर्ति की क्षमता को समाप्त कर देता है। इच्छा स्वयं इच्छा पूर्ति के सामर्थ्य को समाप्त कर देता है। जिस क्षण इच्छा समाप्त होती है उस क्षण भीतर का वीर्य, भीतर का सामर्थ्य प्रकट होता है। ऐसा लगता है, इस विषय को पकड़ने का प्रयास करें। इच्छा स्वयं इच्छा पूर्ति की क्षमता को क्षीण कर देता है और इच्छा समाप्त होते ही भीतर का सामर्थ्य प्रकट होता है। ऐसा सामर्थ्य जिसमें संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति की क्षमता निहित है। वापस इसी विषय को दोहराने का भाव रखता हूं एक बार कि इच्छा स्वयं इच्छा पूर्ति की को क्षीण करता है। इच्छा स्वयं इच्छा पूर्ति की क्षमता को क्षीण करता है, यानी अपने वीर्य, अपने भीतर का जो सामर्थ्य प्रकट होता है उस सामर्थ्य को इच्छा उपयोग कर कर हमारे सामर्थ्य की अनुभूति में विघ्न पैदा कर देता है। एक नलके से पानी आ रहा है, एक पाइप से पानी आ रहा है, पाइप नलके तक पहुंचता है, उसके पहले बीच में 2-3 जगह पे डाइवर्शन से 3-4 नलके और जुड़ चुके हैं, तो मूल नलका जिसमें पानी आना चाहिए उसमें पानी की कमी रहेगी या पानी न आए ऐसी भी संभावना है, या फिर पानी का आता हुआ महसूस भी नहीं होगा क्योंकि बीच में बहुत सारे स्टॉपिंग्स है जहां पर वो पानी का निकास हो गया। वैसे ही अपनी इच्छाएं भिन्न भिन्न केंद्रों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से भिन्न भिन्न देह के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली इच्छा, मन स्तर पर होने वाली इच्छा उस वीर्य के क्षमता को, सामर्थ्य को महसूस कराने में अभाव करवाता है। क्योंकि एक तो मोह की पट्टी आंखों पर इच्छा के कारण, दूसरा उस इच्छा के कारण से वह वीर्य का उपयोग में हो जाना। इच्छा स्वयं इच्छा पूर्ति की क्षमता को क्षीण कर देता है और इच्छा समाप्त होते ही, जिस समय जीव के भीतर इच्छा समाप्त हो जाती है, अनंत सामर्थ्य भीतर का प्रकट होने लगता है। हम कैसे उस स्तर के निकट पहुंचे, कैसे उस स्तर का अनुभव करें, उसका मार्गदर्शन पूर्व गाथाओं में करते हुए अब आगे भगवान बता रहे हैं कि आगे की गाथाओं में तीर्थंकरों ने प्रमाद को कर्म और अप्रमाद को अकर्म कहा है। 2 प्रकार के वीर्य का प्रतिपादन हुआ, एक कर्म वीर्य का और एक अकर्म वीर्य का। अब भगवान फरमा रहे हैं कि प्रमादम कर्म आहु अप्रमादम तथा परम। मैं प्राकृत की व्याख्याओं को नहीं ले रहा हूं कि अस्वाध्याय के काल की मर्यादा रखते हुए हम संस्कृत के व्याख्याओं को ही पढ़ रहे हैं कि तीर्थंकर ने प्रमाद को कर्म और अप्रमाद को अकर्म कहा है। कर्म वीर्य के सद्भाव की अपेक्षा से मनुष्य बाल और अकर्म वीर्य के सद्भाव की अपेक्षा से पंडित कहलाता है। बहुत गहरा सूत्र है ये कि प्रमाद को कर्म और अप्रमाद को अकर्म कहा है, यानी कर्मों का बंधन किस कारण से होता है उसका क्लियर क्लैरिफाइड विवेचन भगवान ने दिया है कि आप क्या करते हो उससे कर्मों का बंधन नहीं, यहां करने के पीछे जो प्रमाद है उस प्रमाद से कर्मों का बंधन होता है। अप्रमाद को अकर्म कहा है, यानी अप्रमाद से जो कार्य करता है वो अकर्म वीर्य और प्रमाद से जो कार्य करता है वो कर्म वीर्य, पर दोनों ही वीर के श्रेणी में लिया गया है। क्योंकि कर्म को झेलने में भी बड़ा सामर्थ्य की अपेक्षा होती है और उस कर्म के परिणाम को झेलने का सामर्थ्य भी आत्मा से प्रकट होता है, अपने भीतर के सामर्थ्य से ही प्रकट होता है। इसीलिए देह को छोड़ते ही देह भी एक प्रकार से अकर्म जैसे बन जाता, कुछ करता ही नहीं, हलन चलन उठन बैठन कुछ करता ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो सामर्थ्य चाहिए वह सामर्थ्य का मूल केंद्र का विहार हो चुका। तीर्थंकरों ने प्रमाद को कर्म और अप्रमाद को अकर्म कहा।
हम जो भी कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, जैन संप्रदाय धर्म की भाषा में क्रिया की बात चलती है, क्रियावान व्यवहार की बात चलती है। तो हम जो भी क्रियाएं करते हैं वह क्रिया से बंधन मुक्ति, या फिर क्रिया से बंधन नहीं हो रहा है, या फिर क्रिया से ही कर्मों का बंधन होता है, ऐसा सिद्धांत को भगवान ने यहां क्लैरिफाई किया कि क्या क्रिया हो रही वह मूल नहीं, उस क्रिया के पीछे क्या प्रमाद है और अप्रमाद है वह मूल है। हम जो भी क्रिया के पीछे प्रमादी होकर प्रवाहित होते हैं, हम एक बार पीछे मुड़कर देखने का प्रयास करना चाहिए कि मैंने क्या क्या प्रमाद किया है, ताकि उन प्रमाद की श्रेणियों से मैं अपने आप को बचा सकूं, उस प्रमाद से मैं बच सकूं। जब तक मैंने अपने प्रमाद को देखा नहीं, जब तक मैं अपने प्रमाद को देखता नहीं, तब तक उस प्रमाद से मुक्त होने की यात्रा प्रारंभ नहीं होगी। दोष दर्शन, दोष मुक्ति का प्रथम चरण, ऐसा कहा गया कि स्वयं के दोष को देखना। प्रमाद स्वयं का दोष है, प्रमाद युक्त व्यवहार स्वयं का दोष है, प्रमाद मुक्त व्यवहार स्वयं के दोष मुक्ति का विहार है। तो प्रमाद मुक्ति के लिए प्रमाद युक्ति को देखना अपेक्षित हो जाता है। भाषा को पकड़ने का प्रयास करें, यानी मैं जो गलतियां करता हूं, गलतियां मुझसे हो चुकी है, उस गलतियों से अपने आप को मुक्त करने के लिए मुझे पहचान करनी होगी कि मैंने क्या गलतियां की है। प्रमादम कर्म तत्राहु अप्रमादम तथा परम। बहुत सुंदर व्याख्या है कि प्रमाद ही कर्म है। भगवान ने कहा कि क्या करते हो वो कर्म नहीं, करने वाले कार्य के पीछे प्रमाद है, इंटेंशन जो है वह कर्म है। पूर्व की गाथाओं में भी कहा कि सुख बुद्धि के साथ, पूर्व अध्ययन में सुख बुद्धि के साथ, यानी जिस इंटेंशन को लेकर आप कार्य करते हो, जिस लक्ष्य से आप कार्य करते हो, जिस भावना के साथ आप कार्य करते हो, वो भावना, वो लक्ष्य कर्मों का बंधन कराता है। बाकी शरीर की क्रिया से जो बंधन होता है वह तो बड़ा हल्का सा बंधन होता है, कब बंधा कब छूटा पता ही नहीं चलता होता है। कर्म वीर्य के सद्भाव की अपेक्षा से मनुष्य बाल, और अकर्म वीर्य के सद्भाव की अपेक्षा से वह पंडित कहलाता है। जो मनुष्य प्रमाद में कर्म करता है वह बाल है, बाल यानी नादान है, यानी ना समझ है, उसमें अभी वह समझ आई नहीं कि उदय काल में किस रूप से निमित्त के प्रभाव से, निमित्त के स्वभाव से अपने आप को विभाव में डालते हुए न जाएं, यह समझ नहीं। कहने का तात्पर्य कि जब भी कोई हमें डांट रहा है तो हमें डांटने वाले पर गुस्सा आता है, क्योंकि हम सत्य को नहीं जानते कि मेरे कर्मों के उदय का परिणाम है। जो डांटने वाले को गलत मानता है वह भगवान की भाषा में बाल कहलाया गया। और कोई डांट रहा है उस समय जो स्वयं को देखता है कि मेरे उदय का परिणाम है, मेरे कर्म उदय में आए हैं और इसे संभाव से सहूं तो मैं इन कर्मों से मुक्त हो सकता हूं। यहां समीक्षा हुई, धीर के भांति संसर्ग से बचना हुआ, और दुखों में अपने आप से बचाने का प्रयास है। इन तीनों की जब स्थापना होती है तब जीव अप्रमत्त की और अपना विहार करता है, संभवतः ऐसा लगता है। यानी कर्म वीर्य की सद्भाव की अपेक्षा से मनुष्य बाल, और अकर्म वीर्य की अपेक्षा से पंडित कहलाता है। कि जो व्यक्ति उस क्षणों में डांटने वाले को दोषी देता है, ऐसा मन का स्तर है, वह बाल। और डांटने के, कोई डांट रहा है, गाली दे रहा है, नुकसान कर रहा है, उस समय स्वयं के दोषों को देखकर स्वयं को दोष देता है और पर को उपकारी मानता है, वह पांडित्य है, वह पंडित है, वह समझ उसके पंडित्यता है, यथार्थ समझ है। संभवतः गुरु कृपा से ऐसा लगता है। कुछ लोग प्राणियों को मारने के लिए शस्त्र का या शस्त्र की शिक्षा प्राप्त करते हैं, और कुछ लोग प्राणियों और भूतों को बाधा पहुंचाने वाले मंत्रों का अध्ययन करते हैं। मायावी मनुष्य राजनीति शस्त्रों से सीखी हुई माया का प्रयोग कर काम भोगों को प्राप्त करते हैं।
वे अपने सुख के अनुगामी होकर प्राणियों का अनंत छेदन और कर्तन करते हैं। असंयमी मनुष्य मन से, वचन से और अंत में काया से, पहले मन से, फिर वचन से, फिर अंत में काया से, स्वयं या दूसरों से या दोनों के संयुक्त प्रयत्न से जीवों की हिंसा करते हैं, करवाते हैं। कहा गया सुख के अनुगामी होकर, 5वीं गाथा में वह मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि जीव सुख के अनुगामी होकर प्राणियों का हनन करता है। वह भी कैसे करता है? पहले मन से, मन में इच्छा, आसक्ति और प्रवृत्ति प्रकट होती है, मन से करता है, फिर वचन से और अंत में काया से करता है। स्वयं या दूसरों से या दोनों के संयुक्त प्रयत्न से वह प्रतिक्रिया करने का प्रयास करता है। वैरी वैर करता है, फिर वह वैर में अनुरक्त हो जाता है। हिंसा की प्रवृत्तियां मनुष्य को पाप की ओर ले जाती है, अंत में उनका परिणाम दुखदायी होता है। वैरी वैर करता है, वैराणि करोति वैरी, वैरी वैर करता है, फिर वह वैर में अनुरक्त हो जाता है। वैर करना मन से हो रहा, वैर में अनुरक्त हो जाना यानी उसकी प्रतिक्रिया कर लेना संभवतः ऐसे प्रतीत होता है। यानी पहले तो मन से वैर हुआ, उसके प्रति द्वेष का भाव, उसके प्रति वैर का भाव चल रहा, ये मेरा दुश्मन है, ये दोषी है, इसने मुझे ऐसा किया। जैसे ही मन में वैर भाव चलने लगता है, उसके बाद उस व्यक्ति का चिंतन, उस व्यक्ति की स्मृति भी अपने भीतर द्वेष का परिणाम देने लगता है। देखना अपने जीवन में कोई व्यक्ति के प्रति जब दुर्भाव पैदा हो गया, द्वेष भाव पैदा हो गया, वैर के संस्कार महसूस होने लग गए, उस व्यक्ति का चिंतन, मनन, उस व्यक्ति की बात, उस व्यक्ति की स्मृति तक अपने चेहरे में झुर्रियां ला देती है। अपने भीतर द्वेष के भाव, अपने भीतर कषाय के भाव को महसूस करा देती है। मात्र स्मृति भी, यह वैर मन के भीतर जो है, वह मन के आधार पर वैसा ही व्यवहार करता है। समझ लो जिसके प्रति अपना द्वेष है, उस व्यक्ति के बारे में कोई बात कर रहा और बोला वह व्यक्ति है ना बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा व्यक्ति है, बोलते ही तत्क्षण अपने मन से या फिर वचन निकलने लगे, वो व्यक्ति, उसके बारे में मुझे पूछो, मैं बताता हूं कैसा व्यक्ति है। यानी पहले जो मन में है वो धीरे 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 क्रिया में प्रकट होने लगती है। जो मन में है वह क्रिया में प्रकट होती है। वह क्रिया करना नहीं, क्रिया होना है। और जहां क्रिया होना होता है उसको भगवान ने दूसरी गाथा में कर्म वीर्य कहा है, जो कर्मों से संचालित होकर प्रतिक्रिया कर लेता है, जो कर्मों के उदय के परिणाम के समय में उन कर्मों के खेल में खेलने लगता है, कर्मों के झूल में झूलने लगता है। वह क्षण इन दो शब्दों पर ध्यान करने का प्रयास करें, कर्म वीर्य और अकर्म वीर्य। कर्म वीर यानी जब जब कर्म उदय में आकर परिणाम देता है, मैं उस परिणाम के अनुरूप झूलने लगता हूं, नाचने लगता हूं, वैसे ही परिणाम के अनुरूप खेलने लगता हूं और प्रतिक्रिया करने लगता हूं। क्या मैं कर्म वीर्य हूं? नहीं। कर्म में मेरा वीर्य का उपयोग हो रहा, मेरे शक्ति, मेरे सामर्थ्य का उस कर्म के उपयोग में खत्म हो रहा। हे प्रभु, मैं भी ऐसे क्षण में स्थिर हो सकूं, इसीलिए तो मैं आपके पास याचना करता हूं कि आरोग्य बोहि लाभम, आरोग्य बोधि को प्रदान करो। जब भी कर्म उदय में आता है, निमित्त सामने आता है, उस समय मेरा मन उत्तम समाधि में रहे, ऐसी समझ, ऐसी बोधि मुझे प्रदान करो। आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरम उत्तमम दिन, तो उत्तम समाधि का मैं वर्ण कर सकूं। आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरम उत्तमम दिन। वैरी वैर करता है, फिर वह वैर में अनुरक्त हो जाता है। हिंसा की प्रवृत्तियां मनुष्य को पाप की ओर ले जाती है, अंत में उसका परिणाम दुखदायी होता है। पहले मन में वैर हुआ, उसके बाद वैर में अनुरक्त हुआ, फिर हिंसा की प्रवृत्तियां होती है। मतलब हिंसा की प्रवृत्ति होने के पूर्व वैर का भाव मन में, यानी द्वेष का भाव मन में चलने लगा। उसके बाद मन थोड़ा सा उसमें और उतरने लगा, फिर प्रवृत्तियां
हिंसा की प्रवृत्तियां होने लगी, जिसका परिणाम दुखदायी होता है। विषय और कषाय से आर्त होकर हिंसा आदि दुष्कृत करने वाले मनुष्य संसार से बंध जाते हैं। वे राग द्वेष के वशीभूत होकर पाप करते हैं। यह बाल मनुष्यों का सकर्म वीर्य बतलाया गया। विषय और कषायों से आर्त होकर संपरायम नियच्छन्ति, यानी विषय और कषायों से आर्त होकर वो कर नहीं रहा, मैं करता हूं, यह सोच भी एक तरह से बंधन का परिणाम। ये कहा गया कि वो कर नहीं रहा, कर्म के उदय का जब परिणाम आया, उस परिणाम में वह हावी हो गया। विषय और कषाय से आर्त होकर हिंसा आदि दुष्कृत करने वाला, वह उस परिणाम में हावी हो गया। जैसे म्यूजिक चल रहा हो तो म्यूजिक सुनते ही धीरे धीरे व्यक्ति नाचने लग गया। नाचते नाचते जिस कार्य में वह जुटा था वह कार्य को भूल गया। जैसे ही नाच में वह कार्य भूल गया, मान लो रसोई में है, गैस के ऊपर बहुत कुछ रखा हुआ है, इतने में बाहर कोई गाड़ी जा रही थी, वो जोर से बैंड बाजे और म्यूजिक चल रहे थे, और रसोई करने वाला आंखें बंद करके नाचने लग गया उस म्यूजिक के सुनने में। तो जो सामने चीजें बन रही थी, जो बनना चाहिए था, वो बनेगा नहीं, उल्टा नुकसान कर जाएगा। बस वैसे ही कर्म के उदय के परिणाम के समय व्यक्ति तटस्थ होकर वहां संभाव से उसको देखने का प्रयास करे तब तो ठीक, अन्यथा हम भी उस बावर्ची की तरह नुकसान कर बैठने की संभावना है, संभवतः ऐसा लगता है। इस अध्ययन में दो चीजों पर आज ध्यान करने का प्रयास चले। एक प्रमाद कर्म है और अप्रमाद अकर्म है। मैं प्रमाद के क्षण में कब, क्या मैंने कभी अप्रमाद का स्पर्श किया है, इस पर चिंतन को थोड़ी गहनता देने का प्रयास करें। दूसरा विषय, कर्म उदय में आते ही मैं भी उसमें झूलने लग जाता हूं। अब कर्म को के उदय के परिणाम को देखने की यात्रा प्रारंभ होनी चाहिए। जब गुस्सा आता है तो गुस्से को देखने का प्रयास कि कहां और कैसे आ रहा है। जब वासनाएं आ रही है तो उस वासना के प्रकंपन को देखने का प्रयास कि कहां और कैसे आ रहा है। जब लोभ या कोई भी ऐसी प्रवृत्ति आ रही है तो उसे देखने का प्रयास चले। आज के लिए यह एक तरह से होमवर्क का प्रारंभ जैसा है कि अपने भीतर उदय में आ रहे कर्म परिणामों को देखने का प्रयास, जिस क्षण देखने का प्रयास होगा उस समय कर्म वीर्य से मुक्त होने की संभावना है। समय की सीमा संभवतः मात्र 2-3 मिनट बचे हैं। बताने में किसी भी प्रकार का त्रुटि हुआ, किसी भी प्रकार का मिथ्या भाव प्रकट किया हो तो बारंबार क्षमा याचना। अवसर के लिए अनंत अनंत कृतज्ञता, अनंत अनंत आभार। आज के विषय पर ध्यान देने का प्रयास करें कि हे मन, प्रमाद से कर्म और अप्रमाद से अकर्म है, तो मेरी क्रिया किस में है? मेरी क्रिया में प्रमाद है, मेरी क्रिया में कर्म है, मेरी क्रिया में बंधन है, या फिर मेरे चिंतन से बंधन है? इन विषयों पर चिंतन चले। यथा जानकारी निवेदन रहा। त्रुटि के लिए पुनः क्षमा याचना। अवसर के लिए आभार। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।